ये व्यापारी लोग देता नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है। जब उनको जरूरत पड़ेगा आपका पैर पकड़ लेगा। घाटशिला उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जिसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई और बीजेपी ने बाकायदा इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर झारखंड के लोगों के पास सत्ता नहीं रहेगी, उनके झारखंडी लोग अगर सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, या बाहरी लोग के बारे में उन्होंने कहा, खास तौर से व्यापारियों के बारे में, कि व्यापारी आएंगे और सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। तो ये जो लाइन हेमंत सोरेन ने कही, बीजेपी को ने इसे मुद्दा बनाया और बीजेपी ने कहा कि व्यापारियों का हेमंत सोरेन ने अपमान किया है। लेकिन क्या वाकई में हेमंत सोरेन ने व्यापारियों का अपमान किया, या इसके पीछे कहानी कुछ और है? बहुत सारे लोग जो दर्शक है, जो इतिहास समझते हैं या जानते हैं, उनके लिए झारखंड के इतिहास को समझना और झारखंड में व्यापारियों का आना और व्यापारियों या कारोबारियों या ठेकेदारों ने जिन्होंने झारखंड में बहुत ज़्यादा शोषण किया, उसकी कहानी उनसे छिपी नहीं है। तो हेमंत सोरेन ने जो बातें कही वो झारखंड के चाईबासा, जमशेदपुर और खूंटी, ये 3-4 जिलों में बहुत प्रचलित है। आदिवासी समाज का बच्चा आदिवासी तमाम लोग ये कहानी जानते हैं कि व्यापारी का मतलब क्या होता है, व्यापारी किस तरीके से आते हैं। हम आपको 19वीं शताब्दी से, कि जब पोटोहो का आंदोलन चल रहा था और उससे पहले किस तरीके से आदिवासी समाज में व्यापारियों को लेकर क्या अंग्रेज़ों ने लिखा, व्यापारियों को लेकर, और उनके किस तरीके से शोषण करते थे, उसकी चिट्ठी हम आपको दिखला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने शोषण किया था, जिसके बाद से आदिवासियों के मन में व्यापारियों के प्रति एक तरीके से नफ़रत की भावना या घृणा की भावना, यह कह सकते हैं को उनको नापसंद करते रहे, वो भावना अभी भी जागृत है। और हेमंत सोरेन ने उसी मुद्दे को एक तरीके से भावनात्मक ढंग से टच किया है। मैंने सोनपुर परगना के बिरजू बनिया से एक जोड़ी पुरानी भैंस उधार में ली थी। यह आदमी अपने साथ 6 लोग लेकर मेरे साथ आया और मुझसे 6 गायें व उनके बछड़े तथा 4 भैंस ले गया। उसने मुझे और मेरे भाई सिहराई दोनों को पकड़कर अपने घर ले जाकर बंद कर दिया। हम भागने में सफल रहे, पर हमारे मवेशी वापस नहीं मिले। मैंने बनिया के व्यवहार की शिकायत बंदगांव के राजा कुमकेरा सिंह से की। उन्होंने मेरी बात सुनी और सुरक्षा के लिए मुझे 385 लोग दिए, जिनके साथ मैं सुरगांव गया। पर वहां बनिया न मिलने पर हमने 2 लोगों को और एक जोड़ी बैल पकड़ लिए और उन्हें राजा के पास ले आए। इस कारण सुरगांव के एक निवासी सिंह ने मेरे खिलाफ शेरघाटी में शिकायत कर दी। बाद में चक्रधरपुर का मुंशी और जमादार जो बंदगांव आए थे, उन्होंने मेरे भाई सिहराय और मुझे और बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। मैंने उनसे विनती की, यदि हमें शेरघाटी के आदेश के अनुसार बंद किया गया है तो हमें वहीं भेज दिया जाए। यह कहकर वे कह रहे थे कि 100 रुपये देने पर जवाब देंगे। 15 दिनों तक काठ के अंदर बंद रखने के बाद हम भाग निकले। हमारी भागने की बात फैलते ही मुंशी और जमादार ने मेरी 2 पत्नियों को उठा लिया। बड़ी गर्भवती को छोड़ दिया, पर जो दूसरी युवती थी उसे मुंशी और उसके 2 मुस्लिम चपरासियों ने दुष्कर्म किया। सुरगांव का सिंह ने बलपूर्वक मेरी 2 बहनों को भी अपने पास रख लिया। इसी वर्ष दशहरा पर सिहराय बहादुर, मैं और सुई मुंडा पोड़ाहाट के राजा अचेत सिंह से मिले और राजा को बताया कि मुंशी ने अपने ससुर से मिलकर मेरी पत्नी का मान अपमान किया है तथा सिंह ने बलपूर्वक मेरी बहनों को उठा लिया है। हमने अपनी शिकायत बताकर लौटे। बाद में कृष्णा दीवान ने बुलाकर कहा कि चूंकि हम कोल है, हम जैसा चाहें कर सकते हैं, पर हमारे कृत्यों से राजा अचेत सिंह को किसी प्रकार की परेशानी में न डालें। हम घर लौटे और अपने कोल भाई जाति के लोगों को तमाड़ के गांव लंकोहा में इकट्ठा करने के लिए बुलाया और परामर्श किया। पठानों ने हमारा सम्मान छीना, सिंह ने हमारी बहनें तथा कुंवर हरनाथ शाही ने हमारी 12 गांवों की जायदाद जबरन छीनकर सिंह को दे दी। हमारी जिंदगी का मूल्य नहीं रहा। एक ही जाति और भाईचारों को देखते हुए
हमने ठाना कि हमें अब काटना, लूटना या हत्या करना और खाना शुरू करना चाहिए। इसी आशा में यदि किसी को सजा मिलेगी तो वह हम 4 होंगे और जब बुलाया जाए तो वो हम ही होंगे। बुलाकर किसी भी सजा को मानने को तैयार है। इसी निश्चय से हमने उन लोगों की हत्याएं की और लूटपाट शुरू कर दी जिन्होंने हमें सम्मान और घर दोनों से वंचित किया। हमें विश्वास है कि ऐसे अत्याचारों से हमारी पीड़ा उजागर होगी और यदि कोई अधिकारी होगा तो हमारी न्याय की शिकायत सुनी जाएगी। व्यापारियों का जमात और दूसरा तरफ गरीब गुरबा आदिवासी मूलवासी, यही लड़ाई पूरा देश में चल रहा है। आज ये लोग आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब को तो लगातार कुचलने में लगे। ये व्यापारी लोग देता नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है। जब उसको जरूरत पड़ेगा आपका पैर पकड़ लेगा, लेकिन जब उसका काम निकल जाएगा तो सीधा गर्दन पकड़ लेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहां बहुत लोग आयमा कोई पेड़ा लेकर कोई हिजुआ, कोई दादा, कोई काका, कोई मामा, कोई चे लेकाना रिश्ता नाता हाथे ओड़ा दुआर को बोलवा बोना आर नोआ अपना रिश्ता नाता मेन कहते वोट को कोई यहां सलाम ठीका। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।